वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी की कठोर नियम, अन्याय, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगी दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ जाकर विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मीठी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। फिर प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे मैं हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आ गए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे कि आप लोग
पार्वती के पास जानकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मेरी आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम।